बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी के साथ सैयद अमजद हुसैन बुखारी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपके सामने कोई सियासी बात भी नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पर भी तज़किरा नहीं करूँगा। ज़मान पार्क में क्या चल रहा है इस पर भी बात नहीं हो सकेगी। रियाज़ और जद्दा के दरमियान क्या मामलात हो रहे हैं, लंदन में क्या हो रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा अपने प्यारे वतन के 65 करोड़ नौजवानों का, और सबसे अहम बात जो है जो मैं तज़किरा करूँगा वो मैं अपने इलाके के करूँगा। आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा ज़िला, चंद लाख आबादी के पर मुहित ज़िला है, उसकी बात करूँगा, जहाँ पर गुज़श्ता 6 माह से मंशियात फ़रोशी जो है ना अरूज पे पहुँची हुई है। ये चंद दिन पहले की बात है। महमूद गली जो ज़िला फारवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर का एंट्री पॉइंट है, वहाँ से मंशियात फ़रोशों से 21 किलोग्राम आइस पकड़ी गई। और उसके बाद मंशियात फ़रोश कहाँ गए, वो आए कहाँ से थे, वो 21 किलोग्राम आइस गई कहाँ, अभी तक उस बारे में कोई भी पता नहीं चल रहा। ज़िले इंतज़ामिया से बात होती है वो भी मुकर जाती है, बाकी अपने ज़राए से ख़बर होती है, किसी को कोई भी मालूम नहीं है कि वो करोड़ों रुपए की आइस जो है ना, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की बनती है आइस, वो कहाँ गई। तो फिर कुछ दिन गुज़रते हैं, एक और ख़बर सामने आती है कि राजौरी सेक्टर में जो है ना, पुंछ सेक्टर में इंडियन आर्मी ने 3 नौजवानों को गिरफ़्तार किया है, और वो नौजवान 17 किलो आइस के साथ पकड़े गए, जिसकी मालियत 86 करोड़ इंडियन रुपये बनती है। यानी पाकिस्तानी आप लगा लें कि तकरीबन 2.5-3 अरब के आसपास बनते हैं वो। तो वो 2.5-3 अरब जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि फारवर्ड कोटा के ज़रिए से हुए, और वहाँ के छांजल महल्ले का जो है वो 3 लड़के थे, गुज्जर बरादरी से उनका ताल्लुक़ था, वो जो है ना लड़के पकड़े गए हैं। और ताहाल मैंने वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में मौजूद अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी बात की, वो भी इस खबर पे काफ़ी कंफ्यूज थे कि आया वो आज़ाद कश्मीर से नौजवान आए हैं, या वो इंडियन नौजवान थे, या कोई किसी और इलाके से वो नौजवान थे जो ये स्मगलिंग कर रहे थे। मैंने जब उन नौजवानों के बारे में तहकीक करना शुरू की, मैंने पता किया तो हमारे इलाके में ऐसे कोई नौजवान हैं ही नहीं। यानी उनका जो लिबास था वो लिबास भी इंडियन जो हमारे इलाके के लोग हैं उनसे नहीं मिलता। उसके अलावा जो उनका कद का था काट है वो भी हमारी जो जिस बरादरी का वो बात करें, गुज्जर बरादरी, उस बरादरी से भी उन लोगों का नहीं है। और छांजल मैदान जिस इलाके के का क्लेम किया जा रहा है कि वो लोग वहाँ से के रास्ते थे, वहाँ पे तो गुज्जर बरादरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के जो राठौर बरादरी के लोग हैं वो वहाँ पे मुकीम हैं, और वहाँ पे ऐसा जो है ना कोई भी वाक़या रोनमा नहीं हुआ। अब इंडिया की खबर तो फ़िलहाल झूठ का पलंदा नज़र आ रही है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे अहम बात है वो बात ये है कि जो फारवर्ड कोटा में 21 किलोग्राम आइस आई वो कहाँ गई। उसके अलावा कुछ माह पहले कुछ KPK की ख़वातीन भी मंशियात के साथ पकड़ी गई हैं। बहस सवाल ये है कि क्या फारवर्ड कोटा के नौजवान या बुज़ुर्ग नशा इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लोग नशा नहीं इस्तेमाल करते तो वो इतना महंगा नशा जाता कहाँ है, क्योंकि उसके वो ऐसा एरिया है कि वो 3 अतराफ़ से लाइन ऑफ कंट्रोल से गिरा हुआ है, और चंद किलोमीटर की पट्टी उसको आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला से मिलाती है। यानी एक बंद ज़िला उसको कह लें, वो एक बंद ज़िला है। उससे अगर आइस आई है और उसके आने के बाद गायब क्या कहाँ हुई है, वो जाती कहाँ है। अगर एक लम्हे को हम इंडिया के क्लेम को दुरुस्त मान लेते हैं तो सवाल ये है कि क्या वो आइस इंडिया स्मगल हो रही है। अगर मकबूजा यानी मकबूजा कश्मीर जा रही है, अगर वो आइस फारवर्ड कोटा में इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि आइस ख़रीदारी के लिए आपको पैसे आपके पास होने चाहिए। जो फारवर्ड कोटा की अगर आबादी का किया जाए तो चंद एक घरों के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं है कि उसका कोई भी नौजवान या बुज़ुर्ग आइस ख़रीद सके, क्योंकि उसकी वो महंगी इतनी होती है। तो सवाल यह है कि अगर वो महंगी है और वहाँ पे फारवर्ड कोटा में इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर मसलसल जो लोकल गाड़ियों में जो पिंडी से गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लाहौर से जा रही हैं गाड़ियाँ,
उन गाड़ियों में जो नशा आवर एशिया हैं वो फारवर्ड कोटा लेने क्या जाती हैं। इंतज़ामिया की सोई हुई है। डिप्टी कमिश्नर साहब जो वो इस मामले पे खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं। जो पुलिस हुकाम हैं वो फारवर्ड कोटा में अगर आप चले जाएं तो वो सीधी सी बात है, वो आपको बता देगा। एक बच्चे से भी पूछें जी हाँ यार मुझे चर्च चाहिए, तो वो आपको बता देगा कि हाँ यार फ़लाँ दुकानदार है या वहाँ फ़लाँ ड्राइवर है या फ़लाँ बंदा है, वो आपको जो है ना चर्च दे देगा। अच्छा जी, अगर आप कहेंगे जी खालिस शराब इंडियन देसी शराब कहाँ से मिलेगी, तो आपको बता दिया जाएगा फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से। यानी लोगों को फिंगर टिप्स पे पूरे इलाके को पता है कि किस जगह से कौन सा नशा मिलना है। तो मैं हैरान हूँ कि ज़िलाई इंतज़ामिया इससे बेखबर क्यों है। अब आते हैं कि फ़र्ज़ किया इंडिया का अगर क्लेम दुरुस्त है, अगर इंडिया के दावे को दुरुस्त मान लेते हैं, तो सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से ज़िला के नौजवानों को इस जंग में, मंशियात की जंग में कौन जो गौंस रहा है, कौन इसका ज़िम्मेदार है जो नौजवानों को इंडिया में मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उन नौजवानों के वालिदैन को कौन जवाब देगा कि आपके बच्चों को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंडिया में अगर फ़र्ज़ किया वही है 21 किलो मंशियात पकड़ी गई है, उसमें से 17 के 21 किलो महमूद गली में ज़ब्त होती है, उसमें से 17 किलो जाके इंडिया में निकलती है। अगर वही मंशियात को एक लम्हे को इंडिया के मफरूज़े को हम लेके जाए, अगर वही मफरूज़ा दुरुस्त है तो फिर वो 4 किलो मंशियात कहाँ गई हैं? क्या वो ज़िले इंतज़ामिया ने आपस में बांट ली है? यानी 17 किलो आपने इंडिया भेज दी। ये मैं इस पर यह नहीं कह रहा कि इंडिया भेजी गई है, मैं एक लम्बे को तस्वर को, अगर 17 किलो इंडिया स्मगल हो गई है तो फिर 4 किलो मंशियात कहाँ गई है। और सवाल ये भी है कि क्या जो इंडिया मंशियात मकबूजा कश्मीर स्मगल हो रही है उसके पीछे हमारी ज़िली इंतज़ामिया मुलव्वस है, क्या हमारी वहाँ की सियासी क़यादत मुलव्वस है, क्या वहाँ के हमारे जो चंद इंतज़ामिया के करीब लोग हैं वो मुलव्वस हैं, या आज़ाद कश्मीर के या ज़िला हवेली के नौजवानों को इस आग में झोंकने के पीछे कोई तीसरी नादीदा कुव्वत मुलव्वस है। ये वो सवालात हैं जो ज़िला हवेली का आज हर नौजवान जानना चाहता है उनके जवाब, और इसमें ज़िला इंतज़ामिया को बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को तबाही का कौन ज़िम्मेदार है। तो बहरहाल जब तक ये मेरी भी कोशिश है, बल्कि मैंने ख़ुद ज़िला इंतज़ामिया से बात की है, बाकी लोगों के ज़रिए से भी बात किया, वहाँ पे जो ज़िला हवेली में मेरे सहाफ़ी दोस्त सोर्स हैं उनसे भी बात की है, तो अभी तक जो 21 किलो आइस पकड़ी गई है महमूद गली से उसका सुराग नहीं मिला। और उसके अलावा जो इंडिया नौजवानों के हवाले से क्लेम कर रहा है उसके हवाले से भी ना तो किसी सहाफ़ी दोस्त को वहाँ से कोई डेटा मिला है, और ना ही जो मेरे सोर्सेज है, मेरे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया कि इस टाइप के कोई भी नौजवान नहीं हैं। क्योंकि जो नौजवान पकड़े गए हैं उनके अगर आप ट्राउज़र्स देखें, वो ट्राउज़र्स इंडियन आर्मी के लिए, हाँ उनसे एक चीज़ जो सिर्फ इंडिया का एक क्लेम अगर जो है वहाँ पे कैप्स्टन की जो डब्बी है उनसे जो निकली है वो कहीं किसी हद तक इधर इस्तेमाल होती है, लेकिन आज कभी हवेली के नौजवान कैप्स्टन भी नहीं ख़रीद रहे क्योंकि वो भी अच्छी खासी महंगी हो गई है। और उसके अलावा जो सब्ज़ नस्वार जो बाग और फारवर्ड कोटा में खाई जाती है उसकी एक छोटी सी पुड़िया थी, लेकिन वो भी सब्ज़ नस्वार का भी स्टाइल आजकल जो है ना फारवर्ड कोटा में बंद हो गया है। तो बहरहाल इंडिया को जो है ना भी सोचना चाहिए कि अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके ज़िला हवेली को बदनाम किया जा रहा है, या एक और भी यहाँ पे एक मफरूज़ा मेरे जहन में आ रहा है कि अगर वो नौजवान फारवर्ड कोटा के नहीं हैं, सबसे हम फारवर्ड कोटा के नहीं हैं, तो वो मेरे अभी तक के ज़राए के मुताबिक वो फारवर्ड कोटा के नहीं हैं, तो फिर कौन से नौजवान हैं जो फारवर्ड कोटा से लेके मंशियात इंडिया गए हैं? क्या इंडिया ख़ुद इंडियन आर्मी इस चीज़ में मुलव्वस है कि वो अपने लोगों को यहाँ पे स्मगलिंग के लिए बेचती है, वो यहाँ से मंशियात लेते हैं और लेके इंडिया चले जाते हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस है? अगर ये बात दुरुस्त है, अगर मेरा ये मफरूज़ा दुरुस्त है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सोए हुए हैं कि 3 बंदे इंडिया से आते हैं फारवर्ड कोटा, वो यहाँ से मंशियात लेते हैं, यहाँ से मंशियात लेके वापस चले जाते हैं। क्या वो 21 किलोग्राम अगर पकड़ी गई है तो क्या मसलसल ये एक रैकेट है? इंडिया से फारवर्ड कोटा यानी मकबूजा कश्मीर से फारवर्ड कोटा आते हैं, यहाँ के स्मगलरों के साथ उनके राब्ते होते हैं, वो स्मगल करके माल जो है ना वापस
इंडिया लेके चले जाते हैं। ये वो सवाल हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ईद के बाद इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जो भी मेरे पास अपडेट्स आती हैं वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, जाते जाते बेल आइकन्स दबा दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्दी एक और नए वीलॉग में। बहुत शुक्रिया।